हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे गैस को एक्सचेंज करता है ह्यूमन बॉडी, उसके मैकेनिज़्म को समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ये पिक्चर, देखो, पैसेज ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ठीक है, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि गैसों का एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो, इसे बोलते हैं पेरेंसल साइनोसस, यानी कि नाकों का जो होल होता है। नेक्स्ट आता है नॉस्ट्रिल, यानी कि नाकों का होल का मिडिल में जो आता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। मुंह के अंदर से नाक का जो लिंक होता है उसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। नेक्स्ट जो वॉइस बॉक्स होता है उसे हम बोलते हैं फेरिनेक्स, ठीक है, और उसके नीचे होता है लेरिनेक्स। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया, कैरिना ऑफ स्ट्रेकिया, राइट मेन ब्रोंकस, और इसे बोलते हैं ब्रोंकी। ये जो ब्लू कलर का पार्ट होता है ना, मैं मार्क कर देता हूँ, इसे बोलते हैं ब्रोंकी, ठीक है। और उसके अंदर भी जो छोटे छोटे पार्ट है उसे हम बोलते हैं एल्वियोली। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं एल्गी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एल्गी। नेक्स्ट आता है लेफ्ट लंग, और ये भी है, सॉरी ये राइट लंग होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। ये होगा राइट लंग, ठीक है। RIGHT, राइट लंग, LUNG, ठीक है, हो गया। राइट लंग हो गया। नेक्स्ट आता है पेरिटल प्लूरा। ये सब क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होता है, इन सब को हम डिटेल में समझेंगे। पहले इनका नेमिंग समझ लेते हैं, ठीक है। मैं पिक्चर और बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो, इसे बोलते हैं रिब्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेफ्ट लंग, ये होगा राइट लंग। ये देखो, ये दोनों ना हमारे हाथ के जस्ट उल्टा है, क्योंकि हमारा जो राइट साइड होता है उसे उस साइड होता है लेफ्ट लंग, और हमारा जो लेफ्ट साइड होता है उस साइड होता है राइट लंग, ठीक है। नेक्स्ट ये है डायफ्राम। ये सब क्या है, इनके क्या फंक्शंस है, इसे हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में। छोटा कर लेता हूँ, हाँ। तो अब देखो, मेन पॉइंट आता है, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज होता कैसे है, ठीक है। हम तो सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, ऐसे ही तो नहीं हो जाता ना। इसका जो प्रोसेस हो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये होता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट
ठीक है ना। हाँ, ऑक्सीजन रिच एयर यानी कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन वाली एयर हमारे अंदर जाता है। ये है फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आएगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, नेसल कैविटी यानी कि नाक के अंदर से ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन है ऐसे हवा नाक से अंदर से बॉडी में एंटर करता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फेरिनेक्स में जाता है। ठीक है, फेरिनेक्स में कैसे जाता है, नेसल कैविटी के द्वारा। फोर्थ स्टेप है ट्रैकिया में जाता है। सॉरी, ये रहा फोर्थ स्टेप, इसमें ट्रैकिया के थ्रू। नेक्स्ट ब्रोंकी में जाता है, ये रहा फिफ्थ। ठीक है, गंदा हो गया। ऐसे ही लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएगा। ब्रोंकी में एंटर करने के बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है। ठीक है, अब इन सब में जाकर क्या होता है इसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले कैसे एंटर करता है और कैसे ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ब्रोंकी के बाद सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, फिर एल्वियोली ऑफ लंग्स में जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोली, यानी कि ऑक्सीजन अंदर घुसेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ये होगा 8 स्टेप, नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एंटर्स इन ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पर एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है ना, ये देखो इस प्रोसेस के थ्रू अंदर बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, मुझे पता है मेरा माउस का कंट्रोल थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आई थिंक यू शुड मैनेज। ठीक है, नेक्स्ट 9th स्टेप में क्या होता है, ब्रोंकी में जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद नेजल कैविटी, कार्बन डाइऑक्साइड रीच टू द एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक्सचेंज होता है, यानी कि इस तरफ से और इस तरफ से स्टेप्स बिल्कुल सेम ही है। एक्सचेंज कहाँ पर होता है, एल्वियोली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स। तो आंसर क्या होगा, एल्वियोली में एक्सचेंज होता है, जहाँ पर क्या होता है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह लेकर नेसल कैविटी से बाहर निकल जाता है, और बाहर से जो ऑक्सीजन आता है वो नेसल कैविटी के अंदर से घुसकर एल्वियोली के द्वारा एक्सचेंज होकर बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो कौन सा कलर ले, ब्लू लेते, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एल्वियोली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, एल्वियोलस गैस एक्सचेंज तो होता है, लेकिन होता कैसे है, उसमें भी एक मैकेनिज्म है, अब हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से एयर इन एंड आउट होता है, यानी कि हवा अंदर और बाहर जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
ये होता है एल्वियोल्स। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। और ऑक्सीजन निकल कर कहाँ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से आता है वो एल्वियोलस में, यहाँ पर ही गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये बाहर और अंदर जाने का रास्ता है, यानी कि एक टाइप का डोर बोल सकते हो आप इसको। और ये जो पार्ट देख सकते हैं आप, इसे बॉडी का ही पार्ट समझो, ठीक है। बॉडी का ही पार्ट समझिए। इन बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आता है और बाहर से ऑक्सीजन रिच एयर एल्वियोलस में आता है, और ऑक्सीजन रिच एयर और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होकर ऑक्सीजन चला जाता है बॉडी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एल्वियोलस के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना? अब इन सब में पार्टिसिपेट कौन करता है? ब्लड कैपिलरी एक पार्टिसिपेट करता है। एल्वियोलस बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है इन गैसों का एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट आता है ये एल्वियोली, हाँ, ये जो एल्वियोली लंग्स होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आई होप। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, रेड ब्लड सेल। सो थैंक यू सो मच एंड श्योर यू सब्सक्राइब दिस channel for entire class 10th biology and chemistry syllabus and physics 11th 12th chemistry